कशिश जी ने नामांकन दाखिल आखिरकार उन्होंने कर दिया है। हम उनसे समझते हैं कि उनकी राजनीतिक रणनीति क्या है। इसके अलावा हम समझते हैं कि कौन से रोड मैप, कौन से नीति और कौन से लक्ष्यों के साथ इस बार वो चुनावी मैदान में है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। भाजपा ने आप पर भरोसा जताया है, जनता के उम्मीदों पर आप कितना खरा उतरेंगे? भाजपा ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, अब जो जनता को अगर मौका दिया तो उन्होंने जो विश्वास दिया है उस पर मैं खरा उतरूंगा। इसके पहले भी मैं नगराध्यक्ष रह चुका हूँ और जनता ने, इस गोंदिया की जनता ने मेरा कार्यकाल देख चुका है। कितना विश्वास आपको है कि इस बार जो नगर की जनता है आप पर भरोसा जताएंगी? क्योंकि उन्होंने मेरा जो पिछला कार्यकाल भी देखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में विनोद भैया का काम है हमारे गोंदिया शहर में, और आज जो हम लोग आज आगे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कमान हमारे विनोद भैया के हाथ में रहेंगी। यह आम जनता को मालूम है, और वो कोई भी गलत काम अध्यक्ष भी नहीं हो और पार्षदों को भी करने देंगे नहीं। होटल बनवाया यहाँ पे, धोटे सूतिका गृह जो अभी बन के तैयार है। मैंने गार्डन बनाया गुरुद्वारे के सामने, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है अपने मरारटोली में, स्कूल बनाई है हमने वहाँ पे मरारटोली में। जयस्तंभ चौक का मैंने बस स्टैंड के लिए निधि भी आ गई थी, पास भी हो गया था, लेकिन वो काम नहीं हो सका है 5 सालों में। गोविंदपुर स्कूल थी, उसके भी बिल्डिंग का परमिशन और फंड 2,25,00,000 रुपए मैं लाल चुका था उसी टाइम। तो ये जो सब काम बता रहा हूँ मैं, ये हमारे उस टाइम में नेता थे सिर्फ विनोद अग्रवाल, और उन्होंने मुझे देवेंद्र जी के पास ले जाके वहाँ से सब फंड दिलाया और हमारी को आगे बढ़ने में कोशिश की। जब विनोद भैया आमदार नहीं थे तब उन्होंने इतना काम हमारे लिए कर दिया, और हमारे जो लीडिंग एमएलए थे विपक्ष के, उन्होंने बहुत हमारे को काम रोकने का काम किया हमारे को हर जगह, तब भी हमने इतना काम कर लिया। तो अब तो विनोद भैया साथ में, आमदार हमारे साथ में, देवेंद्र जी हमारे साथ में, तो इसको गोंदिया को बहुत अच्छा करेंगे हम। यानी कि पूरा विश्वास आपको है कि जनता इस बार आपको मौका देगी? हाँ, जनता देगी, मुझे पूरा विश्वास है जनता पे कि जनता मोदी जी, विनोद भैया, देवेंद्र जी के ऊपर जरूर विश्वास दिखाएगी। ऐसे मैं सोचता हूँ ऐसा जनता करेंगी। तो हम बात कर रहे थे भाजपा प्रत्याशी कशिश जी से। उन्होंने बताया कि कौन से रोड मैप और कौन सी रणनीति के साथ इस बार वो चुनावी मैदान में है। आप बहुत बुजुर्ग लगते हैं, किस तरह से यहाँ की राजनीति को आप समझते हैं और क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? गोंदिया में जिस तरह नगर परिषद के अध्यक्ष के पद का सवाल है, कशिश जी जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, और विगत उनका नगराध्यक्ष काल का परिवेश देखे तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे गार्डन हो, चाहे बहुत से काम उन्होंने ऐसे किए कि जिसके कारण एक अलग छवि उनकी जनता में, एक अनुभवी व्यक्ति है। मुझे तो लगता है कि गोंदिया की जनता अनुभवों को देखते हुए होने वाले भविष्य में जो कार्य होने वाले उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कशिश जायसवाल जितना सक्षम उम्मीदवार मुझे यहाँ कहीं नजर नहीं आता। गोंदिया चुनाव को लेकर के आप कैसा देखते हैं? देखिए, अभी चुनाव, आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत नगराध्यक्ष पद के लिए कशिश जायसवाल, इनको भारतीय जनता पक्ष ने फिर से एक बार उनको मौका देकर यहाँ उम्मीदवारी घोषित की है। और जिस तरह से इस बार के जो बिहार के चुनाव आए, कहीं ना कहीं ये राजकीय वातावरण पक चुका है, और केंद्र में सरकार, राज्य में भारतीय नगर पालिका को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले, और स्मार्ट सिटी के लिए जो निधि लगती है सरकार से, वो लाने की हम पूरे प्रयत्न करेंगे। और हमें विश्वास है कि गोंदिया शहर की जनता, जिस तरह से हमारे विधायक विनोद जी अग्रवाल को यहाँ पर प्रचंड बहुमत से चुना के दिया था, उसी तरह कशिश जायसवाल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के हमारे सारे प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। यही हम विश्वास आज के दिन यहाँ पर जताते हैं। तो देख रहे थे भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के समर्थकों से हमने बात की। नगर परिषद चुनाव को लेकर के इस बार राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि इसका परिणाम तो 2 दिसंबर को के बाद यानी कि 3 दिसंबर को आएगा, तब पता चलेगा कि कौन बाजी मार पाता है। हालांकि अभी हम किसी से भी चर्चा करेंगे तो सबके अपने एजेंडे रहते हैं और अपने एजेंडे को परोसने का वो काम मतदाताओं के पास करते हैं। इसी तरह नगर परिषद चुनाव के सभी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनचेतना न्यूज के साथ।